नमस्कार, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो क्रांतिकारी न्यूज़। जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी जी ने न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों से संवैधानिक की दिलाई शपथ। पत्रकार मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट, क्रांतिकारी न्यूज़ अयोध्या। साडे चैनल ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। देखो पूरी खबर क्रांतिकारी। संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। भावना का निर्माण करेंगे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छह विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसी के साथ ही हम भारत के संविधान में 19 सभी जानते हैं, वर्षों तक हमारा देश परतंत्र था और आज़ादी से बहुत दूर था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तब से इस देश का शासन इस देश के लोगों के हाथ में नहीं था और 1857 के बाद के गदर के बाद जो है पूरा देश जो है अंग्रेज़ों के चंगुल में पूरी तरह से आ चुका था। लेकिन आज की इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे आज़ादी के राष्ट्र नायकों द्वारा सतत संघर्ष और बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आज़ाद देश की मिट्टी में पैदा हुए और इस आज़ाद देश की मिट्टी में स्वच्छ वायु में जीवन जी रहे हैं, स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के नायकों ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि आपका देश अभी आज़ादी देने लायक नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई संविधान कानून ऐसा नहीं है जो पूरे देश के लिए एक हो। उसके लिए हमारे नायकों ने भारत के संविधान की रचना की और भारत के संविधान को आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया और देश के लोगों को समर्पित किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आज का इस दिवस 71 वर्षों पूर्व के संकल्प की अवधारणा है और हम लोग छोटे थे, बचपन में देखे थे कि आज़ादी के बाद के कुछ समय बाद 10 या 12 वर्षों बाद मेरा जन्म हुआ होगा, 13 वर्षों बाद, तो मैं देखता था कि गांव में, शहरों में भी बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। कुछ इलाइट वर्ग के लोगों के पास ही आवश्यक संसाधन और सुविधाएं थीं। आम जनता, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए भी और खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। लेकिन 71 वर्षों में इस संविधान की वजह से समाज में हर व्यक्ति को एक सम्मान और गरिमा का जीवन जीने को मिला। सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हुआ, व्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा में समानता का भाव उत्पन्न हुआ। अभी भी मैं मानता हूं या महसूस करता हूं कि समाज में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी शक्ति है कि समय और काल परिस्थितियों के अनुसार एक न दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें इस देश का हर नागरिक समान, एक दूसरे के प्रति समान सम्मान, समान नागरिक अधिकारों को प्राप्त करेगा और सामाजिक जीवन को जी सकेगा। कोई किसी से विभेद नहीं कर पाएगा और न ही कोई किसी को छोटा और बड़ा समझ पाएगा। यद्यपि इसमें बहुत कुछ संशोधन के माध्यम से प्रयास किया गया है, किया जा रहा है, निरंतर किया जा रहा है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी संस्थाओं पर हम लोगों को कभी कार्य करने का, इतनी बड़ी संस्थाओं में अवसर मिलेगा। लेकिन ये देश के संविधान की शक्ति है जो हम जैसे, आप जैसे साधारण लोगों को भी इस संस्था में काम करने का अवसर मिला।
जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें बहुत ही इलाइट क्लास के लोग ही आया जाया करते थे। आज आपके वजह से देश और समाज में लोगों को न्याय उनके दरवाजे तक प्रदान किया जा रहा है। आप लोगों से यही अनुरोध है। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आज एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि न्यायिक अधिकारी और न्यायिक परिवार को अपना कार्य बहुत निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, और आप निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता की भलाई होना निश्चित है, और जनता आपको हृदय से साधुवाद देगी। और इस जनता की आस्था को जो न्यायपालिका में बनी हुई है, इसको बरकरार रखने के लिए बहुत ही डेडिकेशन, बहुत निष्ठा और परिश्रम से आपको देश और समाज की सेवा करना है। आप लोग इस संक्षिप्त सूचना पर यहाँ उपस्थित आए। भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान के मूलभूत कर्तव्यों और राष्ट्रगान में सम्मिलित होकर के जो इस संस्था की गरिमा को बढ़ाया है, देश और समाज की गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। और आज इस विधि दिवस पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।